बोला मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। और जब हमें क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, शांत रहने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। नमस्कार मेरे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आप सभी को पता है कि विधानसभा सत्र चला हुआ है कि जब वहां कभी लगभग HSSC की भर्ती हो, HPSC की हो या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती हो, तो इस पर लगातार चर्चाएं, लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं। भाई बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने भी कहा था कि भाई आप HKRN के तहत भर्ती नहीं कर सकते, आप नियमित और रेगुलर भर्ती करें। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे मुख्य सचिव हैं उन्होंने जो उत्तर दिया था तो वो यही दिया था कि भाई जो सरकारी रेगुलर जो भर्तियां हैं उसमें समय लगता है कि कोई केसेज हो गए, साल 2 साल 3 साल लग जाती हैं। तो जब डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो हम कर्मचारी कहाँ से लाएं? तो इसके लिए हम इसके HKRN के माध्यम से हम ये भर्तियां करते हैं, जिसमें लगभग कॉन्ट्रैक्ट बेस के कह सकते हैं। तो वो कर्मचारी हम रिक्वायरमेंट के अनुसार इनकी भर्तियां करते हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि भाई जब विधानसभा सत्र में लगातार ये मुद्दे उठाए गए कि भाई HKRN की जो प्रक्रिया बड़ी जटिल है, इसमें सिलेक्शन कम होता है या अयोग्य कैंडिडेट होता है, इस तरह से बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। क्योंकि विधानसभा सत्र लगभग मेरे ख्याल से 28 मार्च तक चलेगा, लास्ट तक। तो हमारे जो माननीय CM साहब ने यही कहा कि बोले भाई पहले जो कच्चे कर्मचारी होते थे ठेकेदार के थ्रू लगते थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के थे, तो अब HKRN के तहत लगाने से लगभग जो भी चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आती है, उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाती है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो ठेकेदारी प्रथा के तहत लगे हुए थे तो वो कहीं कहीं 6,000, 8,000, 10,000 सैलरी मिलती, इसमें अच्छी सैलरी है। और अब तो वैसे भी सैलरी 8% बढ़ा दी गई है, धीरे धीरे और भी सैलरी बढ़ती जाएगी। 5 साल वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट भी दिया जाएगा, या लगभग तो बहुत से डिपार्टमेंट में दे दिया गया है। कुछ एक SOP जारी होगी, मेरे ख्याल से भी दिन 1 वीक का समय है। तो आपके जो HKRN के जो चर्चाएं हैं उसके मैं 4 पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। देखो पहला जो पॉइंट तो उसमें PPP का नियम बनाया गया, परिवार पहचान पत्र। यानी कि अब केवल आगे जो हरियाणा प्रदेश में जो HKRN के तहत जो भी आउटसोर्सिंग पार्ट 1, 2 या जो भी HKRN के तहत जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे तो उनके पास यदि परिवार पहचान पत्र है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अदर स्टेट, ठीक है, अदर कैंडिडेट इसमें नहीं लगाए जाएंगे, केवल हरियाणा जो प्रदेश है उसी के जो कर्मचारी हैं वो इनमें लगाए जाएंगे। एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमारे जो प्रदेश के जो युवा वर्ग जो बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी कहीं न कहीं दूर होगी, ठीक है। दूसरा, सैलरी की यदि बात करें तो सैलरी, देखो सैलरी तो वही लेवल 1, 2, 3, 4 लेवल है। बेसिक लेवल 1 का 16,000 है, 17,000, 18,000, 19,000, तो 19,000 तक ही है। तो अब सैलरी की कहीं कहीं 8% जो इंक्रीज जो हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये थोड़ा सा भाई संशय है कि भाई ये वृद्धि हुई है जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट लगने के बाद कब से स्टार्ट होगी है। तो ये जो 8% की वृद्धि आपकी 1 जुलाई 2024 से ही स्टार्ट होगी। हालांकि जो ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट है ये 2024 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा संशोधन कर दिया गया है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा लेट हुआ है। बाकी बहुत से विभागों में मिल गई है भाई। मैंने पहले भी आपको बताया था, पार्ट 1 है, जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 वाले हैं उनको उसमें जॉब सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं किया गया था, तो थोड़ा सा कुछ 240 दिन का भी मुद्दा इस तरह था, तो उसमें संशोधन कर दिया गया है। बाद में बात करें, देखो इसमें बाकी तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट ट्रांसफर लिंक। तो अब ट्रांसफर लिंक खोल दिया गया है कि भाई कोई भी कर्मचारी अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में या पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में अपना ट्रांसफर करवा सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद में 45 दिनों का एक मुद्दा उठा था कि 45 दिन में, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो एक मार्केटिंग कमेटी थी उसमें कर्मचारियों को 45 दिन बाद हटा दिया गया था, तो इस तरह का भी मुद्दा उठाया गया था कि भाई बाकी जो डिपार्टमेंट है उनमें तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है, 1 साल बाद उनको एक्सटेंड किया जाता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनको तो फिर सेवा का अगली साल का मौका दिया जाता है। तो ये 45 दिन का मुद्दा था, तो ये भी कहीं न कहीं इसमें भी जो भी ये त्रुटियां हैं ये दूर की जाएंगी। एक 0 से जो 5 साल के कर्मचारी हैं जिनको हटा दिया गया था, इन पे भी बहुत ज्यादा बहस हुई है विधानसभा सत्र में। तो 5 साल के जो कर्मचारी हटाए गए थे तो उनको वापस से लिया जाएगा, क्योंकि जो हटाए गए हैं, देखो 200 वो सभी को पता है कि 5 साल 240 दिन के हिसाब से काउंट होती है। पहले तो
जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट था उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दिया गया था। उसके बाद संशोधन हुआ था कि भाई जिस दिन से कर्मचारी वहां ज्वाइन करता है उसी दिन से उसके 240 दिन गिने जाएंगे। एक और संशोधन हुआ था कि भाई पहले क्या होता था कि 2 साल तक मान लो कोई कर्मचारी कार्य करता है, उसके बाद उसकी सर्विस ब्रेक हो जाती है 1 साल के लिए, उसके बाद फिर 3 साल के लिए या 2 साल के, तो जितने भी विभागों में उसने नौकरियां की है वो सारी काउंट होंगी। तो टोटल जब 5 साल उसके पूरे होंगे तो उसको जॉब सिक्योरिटी एक्ट 58 साल सर्विस की सुरक्षा उसको दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये 4-5 जो पॉइंट है ये एचकेआरएन के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको हटाया गया है उनको दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके जगह तो रेगुलर जो डी ग्रुप के कर्मचारी आ गए तो उनको कहीं के हटाया गया, तो उनकी सर्विस ब्रेक नहीं मानी जाएगी। जितने दिन उनके हैं जितने वो काउंट होंगे, चाहे वो किसी विभाग में हो, आप दूसरे विभाग में जाएंगे तो भी उनके टोटल 240 दिन के हिसाब से 5 साल पूरे होते हैं, उनको भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये 4-5 जो पॉइंट ऐसे हैं जो विधानसभा सत्र में बार बार एचकेआरएन की सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई तो वो सारी भर्तियों की है, लेकिन ये मुद्दा ज्यादा गरमाया हुआ था। तो ये जो 4-5 पॉइंट है इन पर बिल्कुल काम किया जाएगा और काम कर भी रहे हैं और किया भी जाएगा। तो कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पर अच्छी बात आप जब मानना कि एचकेआरएन तो केवल ओनली हमारे लिए एक रास्ता है जिसके तहत हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, जीवन का जो भी हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं। बाकी समय जितना मिले आपको, आपका प्रयास जारी रखना, आपको अपनी बहुत अच्छी तैयारी करते रहना है। कहीं न कहीं जो आपका सपना है, जो आपका एम है, जो आपका निर्धारित लक्ष्य है, उसे आपको गेन करना है। और वो गेन तभी होगा जब हम उस दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में प्रयास करेंगे, ठीक है। बाकी जब भी कोई नई अपडेट आती है मैं आपको फिर कोई वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब में थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है। थोड़ा सा जब आप अप्रिशिएट करते हो, जब आप मोटिवेट करते हो, तो कहीं ना कहीं और कोई लेटेस्ट जब जानकारी होती है तो तुरंत इच्छा होती है कि भाई आप तक कोई वीडियो पहुंचाई जाए। तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम, थैंक्स।